नमस्कार, सीरीज भारत में आप सभी का स्वागत है। यूपी बुलेटिन में इस यूपी बुलेटिन में हम सबसे पहले बात करेंगे बदायूं की, जहां अटगोना गांव में 10 वर्ष से चल रहे जमीन के बंटवारे को लेकर विवाद का नायब तहसीलदार की अध्यक्षता में पहुंची टीम ने निस्तारण करवाया। और आगे बात करेंगे गाजियाबाद के साहिबाबाद इलाके में बैंक में पैसा जमा करने गए युवक से पैसों की लूटपाट में शामिल 2 आरोपियों को साहिबाबाद थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। थाना प्रभारी विनोद कुमार, स्वाट टीम के एसआई प्रशांत सिंह ने टीम के साथ घेराबंदी कर मई जगतपुर गांव के बाहर पुलिया के पास से साहिल और योगेश को गिरफ्तार किया है। पुलिस की पूछताछ में मृतक के चचेरे भतीजे शंभू ने बताया कि उसका चाचा के साथ जमीनी विवाद चलता था। उन्होंने दादी के हिस्से की 3 बीघा जमीन अपने नाम करवा ली थी और आए दिन खेत की मेड़ भी तोड़ लेते थे। इससे वो उनसे रंजिश मानता था। वहीं उसके दोस्त प्रियांशु के खेत भी चाचा के खेत से सटे हुए थे। चाचा आए दिन उसकी भी मेड़ तोड़ लेते थे। इससे उसका भी चाचा से रंजिश चल रही थी। इस पर उसने दोस्त के साथ मिलकर चाचा की हत्या करने की योजना बनाई। 5 जनवरी की रात को चाचा खेत पर फसल रखवाली के लिए गए हुए थे। दोनों ने वहां जाकर चाचा की हत्या कर शव गांव के बदन सिंह के खेत के किनारे फेंक दिया। बता दें कि 6 जनवरी को सहदेव का शव बदन सिंह के खेत की मेड़ पर पड़ा हुआ मिला था। साथ ही पास खड़ी सरसों की फसल टूटी हुई थी। खेत में ही मृतक का मफलर पड़ा हुआ मिला था। मृतक की पत्नी गुड्डी देवी ने अज्ञात पर हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। थाना प्रभारी विनोद कुमार ने बताया कि दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया जाएगा। जनपद औरैया का थाना अयाना पर 8/1/2025 को वादिनी श्रीमती गुड्डी देवी पत्नी सहदेव सिंह द्वारा दिया गया तहरीर के अनुसार उनका पति सहदेव सिंह द्वारा 5 तारीख को शाम के टाइम अपना खेत पे पानी लगाने के लिए गया था, जहां पर उनको अज्ञात लोग द्वारा मार दिया गया था। प्रस्तुत मुकदमा का अनावरण करते हुए आज 2 अभियुक्तों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है, जिनका नाम शंभू उर्फ शायल यादव पुत्र मेहरबान सिंह निवासी जगतपुर थाना अयाना उम्र 22 वर्ष एवं प्रांशु उर्फ योगेश पुत्र स्वर्गीय जल सिंह निवासी जगतपुर मई थाना अयाना उम्र 18 वर्ष है। दोनों से पूछताछ करने पर यह पता चला शंभू यादव का ग्रैंड मदर से बंटवारे के समय पर मृतक द्वारा और उनके भाइयों के साथ मिलके उनको ज्यादा हिस्सा में जमीन लिया था, जिस कारण से कई समय से उनके बीच में खेत का जोतने और बोतने को लेकर वाद विवाद चल रहा था और इसीलिए उन्होंने मृतक का मर्डर प्लान किया था। इनके साथ साथ उनको मदद के लिए अपना दोस्त प्रियांशु को भी उन्होंने बुलाया था और उसी दिन शाम को जब ये पानी डालने के लिए गया था खेत पे, इन लोगों के द्वारा उनको वहीं पे घेरा था और एक कुल्हड़ी से उनके ऊपर वार किया गया था। इसके साथ साथ एक आदमी द्वारा इनका गला भी घोटने का प्रयास किया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार उनका मृत्यु का कारण कुल्हड़ी से मारने से ही हुआ है और घटना में प्रयुक्त कुल्हड़ी भी पुलिस द्वारा बरामद किया गया है। इन दोनों को न्यायालय के सामने पेश कराकर पुलिस द्वारा आवश्यक कार्रवाई किया जा रहा है। मौके पर शांति। औरैया से सी न्यूज़ संवाददाता राजेश मिश्रा की रिपोर्ट। बिलसी तहसील क्षेत्र के अटगोना गांव में 10 वर्ष से चल रहे जमीन के बंटवारे को लेकर विवाद का नायब तहसीलदार की अध्यक्षता में पहुंची टीम ने निस्तारण करवाया। तहसीलदार बदन सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि गांव अटगोना निवासी सोहनपाल और छत्रपाल के बीच निजी भूमि के आपसी बंटवारे को लेकर लगभग 10 साल से विवाद चल रहा था। उक्त विवाद को लेखपाल राघवेंद्र सिंह, ममता सिंह, राजस्व निरीक्षक प्रदीप सक्सेना की टीम ने मौके पर जाकर दोनों पक्षों को सुना और विवाद का निस्तारण करवाया। उन्होंने बताया कि विवाद खत्म हो गया है और अब दोनों पक्ष पूरी तरीके से संतुष्ट हैं। इन दोनों छत्रपाल और सोनपाल, इनका आपसी विवाद था निजी जमीन को लेकर के। चकबंदी के समय से इनका कब्जे को लेकर विवाद था, जिसको आज नायब तहसीलदार साहब ने हम लोगों को साथ ले जा कर के आपसी सहमति से निपटा दिया। लगभग 2 साल तो मुझे होने वाले हैं और ये 8-10 साल पुराना विवाद बता रहे हैं। हाँ, खत्म हो गया। बदायूं से सी न्यूज़ संवाददाता नईम की रिपोर्ट। गाजियाबाद के साहिबाबाद इलाके में बैंक में पैसा जमा करने गए युवक से पैसों की लूटपाट में शामिल 2 आरोपियों को साहिबाबाद थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इन दोनों के पास से पुलिस ने लूटी गई रकम में से 22,020 रुपये बरामद किए हैं।
वहीं पुलिस का कहना है कि उनके आपराधिक इतिहास को खंगाला जा रहा है। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि ये दोनों पौष इलाके में स्थित बैंकों में पैसा जमा करने पहुंचे लोगों के साथ में उन्हें बरगला कर लूट की घटना को अंजाम दिया करते थे। फिलहाल पुलिस ने लूटे गए 34,000 रुपये में से 22,020 रुपये बरामद किए हैं। बता दें कि बीते दिनों हुई इस लूट की घटना में पुलिस की काफ़ी किरकिरी हुई थी, क्योंकि गाजियाबाद के पुलिस कमिश्नर अजय मिश्रा के द्वारा सभी थानों में ये हिदायत दी गई कि उनके इलाके में कोई भी आपराधिक घटना ना घटे। लेकिन इसके बावजूद इस घटना ने सुरक्षा के इंतजामों की कलाई खोल कर रख दी। लेकिन गाजियाबाद की हाईटेक पुलिस ने चंद दिनों में इस घटना का सफल अनावरण करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। लूट की घटना हुई थी, क्या है पूरा मामला? दिनांक 30 दिसंबर 2024 को थाना साहिबाबाद में पीएनबी बैंक के यहाँ जब एक युवक बैंक में पैसे जमा करने के लिए जा रहा था, तभी दो व्यक्तियों द्वारा उसे उसके पिताजी का एक्सीडेंट बता के वहाँ से थोड़ा दूर ले जाके उसके जो 34,000 थे वो छीन के भागे थे। पुलिस ने सूचना मिलते ही तुरंत इस घटना में एफआईआर पंजीकृत की गई थी और टीमों का गठन करके अभियुक्तों को पकड़ने के लिए प्रयास जारी किए। उसी क्रम में आज दो अभियुक्त जिनका नाम लालमन और फूलचंद है, इनको आईटीएस कॉलेज के पास से गिरफ्तार किया है। इन दोनों के पास से लूट किए हुए 22,000 बरामद हुए हैं और घटना में प्रयुक्त जो वैगनआर गाड़ी थी वाइट कलर की, वो भी इनके पास से बरामद हुई है और इन्हीं तथ्यों के आधार पे आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। क्या पहले भी ऐसी घटना को अंजाम दे चुके हैं लोग? इसमें अभी पूछताछ चल रही है। पूछताछ के दौरान अभी तक इनके द्वारा किसी अन्य घटना का करने के बारे में बताया नहीं गया है। इनका जो आपराधिक इतिहास है उसके बारे में भी अधिक जानकारी की जा रही है। गिरफ्तार बदमाश क्या काम करते हैं सर? जो गिरफ्तार किए गए हैं ये कैब चलाते हैं, प्राइवेट टैक्सी, दिल्ली एनसीआर में। गाजियाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता राजेंद्र चौधरी की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री द्वारा चलाई गई स्वच्छ भारत मिशन अभियान योजना जिम्मेदारों के लापरवाही के चलते धरातल पर गिर गई है। बता दें कि जिले के विकासखंड अहिरोरी की ग्राम पंचायत अठवा गांव का मुख्य मार्ग कई सालों से जर्जर हालत में है। नाली नाला ना होने से गांव के गंदे पानी का तालाब सा बन गया है। इससे आने जाने वालों को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। हालात इस कदर बदहाल है कि स्कूली बच्चों का तो बुरा हाल होता ही है, साथ ही बाहर से आने वाले रिश्तेदार भी गांव आने से कतरा रहे हैं। प्रशासन की अनदेखी से इस गांव के बाशिंदे अपनी बदहाली को लेकर आंसू बहा रहे हैं। गांव के ही दर्जनों ग्रामीणों ने बताया कि 3 सालों से गंदे जलभराव की समस्या को लेकर ग्राम पंचायत, प्रशासनिक अधिकारियों सहित क्षेत्रीय विधायक, ब्लॉक प्रमुख को अवगत कराया गया। इसके बावजूद समस्या का कोई समाधान नहीं किया गया। राहगीरों के लिए ये समस्या नासूर बन गई है। मार्ग के मध्य गंदा जलभराव के कारण सड़क टूटकर गहरे गड्ढों में तब्दील होने से यहाँ आए दिन वाहन फंसते हैं। सबसे अधिक परेशानी तो 2 पहिया वाहन चालकों को हो रही है। अत्यधिक गंदे जलभराव से 2 पहिया वाहन पानी में बंद हो जाते हैं, जो ग्रामीणों की मदद से कीचड़ से बाहर निकाले जाते हैं। विद्यालय आते जाते समय स्कूली बच्चों को इसी रास्ते से गुजरना पड़ता है, जिनकी ड्रेस गंदी हो जाती है। कई बार बच्चे इसमें गिर भी चुके हैं। गंदे जलभराव से मच्छरों की भरमार से डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड जैसी घातक बीमारी पनपने का भी डर बना रहता है। वहीं बदबू से सभी ग्रामीणों का जीना दुश्वार है। यदि मुख्य रास्ते में गंदे जलभराव की समस्या का कोई समाधान नहीं किया गया तो ग्रामीण लामबंद होकर जन आंदोलन करने पर विवश होंगे। विद्यालय के इंचार्ज आशीष सिंह चंदेल ने कहा कि इस जटिल समस्या का समाधान होना चाहिए। वहीं ग्राम प्रधान अरुण कुमार ने बताया कि ये मार्ग पीडब्ल्यूडी विभाग के तहत आता है। ग्राम पंचायत स्तर से कार्य नहीं करवाया जा सकता। मामले पर ग्राम विकास अधिकारी से संपर्क किया गया तो मीटिंग में होने की बात कही। खंड विकास अधिकारी ने बताया कि मामला संज्ञान में ही नहीं था। वहीं मौके की जानकारी कर समस्या का समाधान कराया जाएगा। उपरोक्त समस्या पर ब्लॉक प्रमुख धर्मवीर सिंह ने बताया कि हमारे क्षेत्र की समस्या है। कानूनन प्रक्रिया के तहत कुछ कार्यों में विलंब हो जाता है, लेकिन मेरा प्रयास जारी है। मनरेगा में भेजा गया है। ब्लॉक प्रमुख ने उम्मीद जताई है कि काम हो जाएगा, जिससे जनता को काफ़ी सहूलियत मिलेगी। क्या नाम है तुम्हारा? अंश तिवारी। पिता का नाम? चिरंजीव कुमार त्रिपाठी। गांव कौन सा है? गाँव अठौआ। क्या समस्या आ रही है तुम लोगों को? अरे यहाँ हम लोग जब स्कूल जाते हैं सुबह सुबह हाँ। तो इस कीचड़ में गिर जाते हैं, वापस जाते हैं, फिर भीग जाते हैं। अच्छा। फिर वापस कपड़े बदल कर फिर स्कूल जाते हैं। तो स्कूल पास ही में है क्या? हाँ, यही कौन स्कूल सा है स्कूल? उच्च क्या नाम? प्राथमिक विद्यालय अठौआ।
ये कब से भरा हुआ है जल? ये लगभग 2 साल। 2 साल से? हाँ। कई बार गिर चुके हैं आप लोग? हाँ। आपका क्या नाम है? रंजीत। पिता का नाम? बलेश्वर। गांव यही है आपका? हाँ। क्या समस्या आ रही है? स्कूल जाते हैं तब हम्म, चाला में गिर पड़ते हैं, फिर स्कूल से आते हैं फिर गिर पड़ते हैं, फिर कपड़े बदल के जाते हैं। फिर किस क्लास में पढ़ते हो? कक्षा कौन सी कक्षा में? 8 8 में। में। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? छोटी कश्यप। पिता का नाम? दिनेश कश्यप। गांव कौन सा है? अठुआ। क्या समस्या आ रही है? क्या समस्या आ रही है? कीचड़। कीचड़ में? स्कूल जाती हैं, क्या दिक्कत होती, गिर जाती हैं क्या? गिर जाते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? वैभव तिवारी। पिता का नाम? संजय तिवारी। गांव? अठुआ। क्या समस्या आ रही है? और यहाँ पे कीचड़ भरा हुआ है। तो फिर आप लोग स्कूल जाते हैं, उसमें दिक्कत हो रही है क्या? हाँ। गिर चुके हैं आप भी? हाँ। कितनी बार गिरे हुए? 2-3 बार। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 6। स्कूल का क्या नाम है? उच्च प्राथमिक विद्यालय अठुआ। तुम्हारा क्या नाम है? सूर्यन सिंह। पिता का नाम? संग्राम सिंह। गांव? अठुआ। क्या समस्या आ रही है? यहाँ पे कीचड़ भरा हुआ है और गिर पड़ते हैं, हम लोग भीग जाते हैं। कितनी बार गिर चुके हैं इस कीचड़ में? 6-7 बार गिर चुके हैं। फिर शिकायत नहीं करते हैं? शिकायत किससे करो, कोई आता ही नहीं। घर पे बताया है इस समस्या को? हाँ। तुम्हारा क्या नाम? अर्पित कश्यप। पिता का नाम? जय जयराम कश्यप। इसी गांव में रहते हैं? हाँ। आपका क्या नाम? हरदीप। पिता का नाम? बलेश्वर। गांव? अठुआ। इसी गांव में रहते हैं? आपका क्या नाम? अंशिका कश्यप। पिता का नाम? श्री भगवान बख्श कश्यप। गांव कौन सा है? अठुआ। क्या समस्या आ रही है यहाँ पे? यहाँ पे कीचड़ भरा है, इसलिए हम लोग गिर जाते हैं। स्कूल जाते हैं जब हाँ। तो दोबारा कपड़े बदल के जाना पड़ता है। कहाँ है स्कूल? स्कूल कौन सा है? पास ही उच्च में? प्राथमिक विद्यालय अठुआ। अच्छा, इसी स्कूल में जाते हैं आप लोग पढ़ने? हाँ। तो ये कीचड़ की वजह से आप लोगों को दिक्कत होती है ना स्कूल जाने में? हाँ। तुम्हारा क्या नाम है बेटा? शीतल कश्यप। पिता का नाम? गिरीश कश्यप। गांव? अठुआ। आपको भी यही समस्या आ रही कीचड़ वाली क्या? हाँ। आपका क्या नाम? हर्षिता। पिता का नाम? शिवदीन कश्यप। गांव? अठुआ। किस स्कूल में पढ़ती हैं? उच्च प्राथमिक विद्यालय अठुआ। विद्यालय जाती हैं पढ़ने? कौन सी क्लास में है? 6। क्या समस्या आती है? हम यहाँ जाते हैं तो कीचड़ में गिर जाते हैं। क्या नाम है अम्मा? मुन्नी देवी। पति का नाम? श्री राम ऋतिक में कौन सी ग्राम पंचायत है? अठुआ ग्राम है रौरी। अठुआ। अच्छा, इसी गांव में रहते हैं? हाँ, माता जी? इसी गांव में रहते हैं। क्या समस्या आ रही है माता जी? समस्या तो बहुत ज़्यादा ही है। समस्या को ये देखो, एक कीचड़ यहाँ पे हो रहा है, निकलने बैठने में दिक्कत है। हमारा खेत इधर ही है तो हम वहाँ जाते हैं, 1-2 बार गिर भी चुके हैं। यहाँ इतना कीचड़ हो रहा है। ये कितने दिनों से है लगभग समस्या? ये लगभग हो गया 3 सालों से। इसकी शिकायत नहीं की आप लोगों ने? कोई शिकायत तो जिम्मेदारों काफ़ी को? गई है, कोई यहाँ सुनते ही नहीं है। फिर आप लोग कैसे, किस तरीके से यहाँ? कैसे क्या करें बताइए आप, हम क्या कर सकते हैं? कोशिश तो बहुत काफ़ी करी गई है। आप क्या चाहती हैं शासन प्रशासन हम से? तो यही चाहते हैं ये रोड बन जानी चाहिए, यहाँ से पानी का निकास होना चाहिए। गंदगी आती है, लैट्रिन आती है, सब बहुत दिक्कत है यहाँ पे। और सब जनता को तो दिक्कत है, हमको क्या दिक्कत, सभी को दिक्कत है। मेरा नाम सुभाष त्रिपाठी है। मेरे पिता का नाम जयनारायण त्रिपाठी है। मैं ग्राम पंचायत में रहता हूँ। हमने यहाँ पे 3-4 बार एप्लीकेशन दी है, जिसमें लोक निर्माण द्वारा एक हमारे पास कॉल आया था। बोले कि तुम्हारी जो रोड है ये सैंक्शन कर दी गई है और यहाँ से अधिकारी आएंगे। तो यहाँ तक आज तक कोई नहीं पहुँचा है। जिससे भी कहते हैं बोलते हैं ठीक है हो जाएगा। एक बार सेक्रेटरी से बात हुई, सेक्रेटरी ने कहा कि एप्लीकेशन मत दो और ये काम हम देख लेंगे। आज से 3 दिन रुको, 3 दिन देखते देखते लमसम 6 महीने हो गए हैं। अभी तक यहाँ पे कोई नहीं देखने आया है और ना ही किसी ने आज तक पूछा है कि यहाँ पे काम हुआ या नहीं हुआ है। यहाँ पे बहुत से बच्चे हैं जिनको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ बराबर बच्चे आते हैं, गिर जाते हैं। हमारे यहाँ थाने से एक गाड़ी आई थी, वो यहाँ फंस गई, फिर वो ट्रैक्टर से निकलवाई गई। शाम को, सुबह से फंसी शाम को निकली वो गाड़ी। यहाँ पे जो आता है उसी के साथ यही सब होता है और बराबर समस्याएं यहाँ पर, बीमारियाँ बढ़ रही हैं यहाँ पे। कितनी बार एप्लीकेशन दी है आपने? हमने 4 बार एप्लीकेशन दी है और तो चारों बारों में संबंधित अधिकारी कोई आए हैं अभी तक? जी यहाँ पे कोई नहीं आया। और जो शासन से जो प्रतिनिधि हैं, जैसे ब्लॉक प्रमुख हैं, विधायक जी हैं, इनसे आपने कभी इस समस्या को लेकर रूबरू कराया है या कहा है? जी हाँ, यहाँ पे ब्लॉक प्रमुख को बताया गया था। ब्लॉक प्रमुख ने कहा था ठीक है हम इसको देख लेंगे। जिससे कहो वो यही कहता है कि देख लेंगे। आज तक यही सिलसिला चल रहा है। फिर क्या आप चाहते हैं शासन प्रशासन से? हमारी शासन प्रशासन से यही मांग है कि हमारी ये रोड बनाई जाए तत्काल।
साल। इसमें हम लोगों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सत्यप्रकाश तिवारी, सनाब छोटेलाल तिवारी। मैं यहाँ ग्राम अठहुआ का रहने वाला हूँ। यहाँ पे इतना जल भराव, 3 साल से जल भराव है। इतनी गांव की गंदगी आती है। सब बच्चे यहाँ से निकलते स्कूल को जाते, कोई मोटरसाइकिल से आता वो गिर पड़ता। कई बार मतलब यहाँ ट्रैक्टर से गाड़ियाँ निकलवाई गई, लेकिन यहाँ पे जो आता है अधिकारी आता है जो कोई, वो भी यही कहता देखेंगे, देखा जाएगा। कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनता नहीं। यहाँ पे हम लोग रहते हैं, इतना बदबूदार पानी भरा हुआ, बीमार लोग हो जाते हैं, बच्चे बीमार हो जाते हैं, परेशान होते हैं, लेकिन कोई यहाँ पे सुनने वाला नहीं है। हम लोग इतने परेशान हैं कि मतलब 3 साल से कोई सुनने वाला नहीं। गंदा जल भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। गांव का सब लैट्रीन बाथरूम जो भी आता है सब यहीं पे इकट्ठा होता है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। हरदोई से सी न्यूज़ संवाददाता शिवम की रिपोर्ट। रायबरेली में सहकार भारती के कार्यालय में आयोजित स्थापना दिवस के कार्यक्रम में पहुंचे मुख्य अतिथि प्रदेश उपाध्यक्ष डीपी पाठक ने बताया कि सहकार भारती कुटीर उद्योगों के साथ साथ छोटे व्यापारियों को प्रोत्साहित करता है और उन्हें सरकारी आर्थिक लाभ दिलाने के लिए मदद करता है, जिससे समाज को आर्थिक रूप से मजबूत किया जा सके। सहकार भारती के जिला अध्यक्ष महेश कौशल ने आए हुए अतिथियों का स्वागत किया और जानकारी दी कि जिले में 2 समितियां सहकार भारती के सहयोग से बनाई गई है, जिसमें एक श्री राम उपभोक्ता समिति भी शामिल है। सहकार भारती ये एक सामाजिक संस्था है, ये कोई राजनीतिक संस्था नहीं है। समाज के मध्य ही ये काम करती है और समाज का जो नीचे का तबका है या मध्यम वर्ग है, उसकी किस तरह से आर्थिक उन्नति हो, स्वाश्रयता की ओर बढ़े, अपने पैरों पर वो समाज आए, बढ़ कर खड़े हो, उस दिशा में जो भी योजनाएं हैं, उनके लिए जो भी कार्य हो सकता है वो सहकार भारती प्रेरित करके वो काम कराती है। अब इसमें कई आयाम हो सकते हैं जिनके माध्यम से सहकारिता आंदोलन में कार्य होता है। ये सहकारी संस्थाएं हैं और वो चाहे जैसी सहकारी संस्थाएं हों, चाहे वो ऋण क्षेत्र की हों, पशुपालन की हों, मत्स्य की हों, औद्योगिक की हों या जिस क्षेत्र की हों, मतलब इसका क्षेत्र बहुत व्यापक है। जीवन में कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जो सहकारिता से अछूता रहे हो। जहाँ तक हम सोचते हो, चाहे वो स्वास्थ्य हो, एजुकेशन हो, सबको ये कवर करता है। संस्थाएं उद्देश्य परक बनती हैं, जहाँ आवश्यकता है वहीं संस्थाएं बनती हैं। इसलिए ये है कि नीचे वर्ग और मध्यम वर्ग की संस्था बनती है तो बड़ी सक्सेसफुल काम चलती है और उन्हीं के लिए ये आवश्यकता ही है, उन्हीं के लिए कि वो किस तरह से अपनी आर्थिक उन्नति सहकारिता के माध्यम से कर सकें। सहकार भारती इन्हीं सब योजनाओं को, इन्हीं सब कार्यों को जो सहकारिता विभाग चला रहा है उसको प्रमोट करते हैं और उसमें किस तरह से और बढ़िया अच्छा हो सकता है उस दिशा में ऐड करके काम कराती है। रायबरेली से सी न्यूज़ संवाददाता इंद्रेश की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।